सो गाइज ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट उन सभी कैंडिडेट्स के लिए हो सकता है जो इस साल कक्षा 12वीं में है या फिर जिन्होंने ड्रॉप लिया हुआ है और सीयूईटी के बेसिस पे तलाश कर रहे हैं अपनी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अपने रेस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए। देखिए कोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम जो स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो हम बात करने वाले हैं बीए कोर्सेज के बारे में। बीए आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो इसका फुल फॉर्म जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। अब आपको इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, कौन कौन से कोर्सेज इंक्लूड होते हैं, साथ ही साथ कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरियाज होंगे। क्योंकि ये चीज अगर अभी से आप जान लेंगे तो ये पूरा समय है आपके एग्जाम तक का जिसमें आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके टॉप यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं अपने रेस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए। और ये गारंटी है कि अगर अभी से आपने ये प्लान बनाते हुए सारी चीजें प्रॉपर कर ली तो कोई समस्या आपको लास्ट तक एडमिशन तक नहीं आने वाली। मतलब मैं आपको लास्ट क्लास स्टार्ट होने तक की पूरी प्रोसेस इस वीडियो में बता सकता हूं। ठीक है, थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है ये वीडियो, लेकिन ये पूरी वीडियो आपको जरूर देखना है ताकि ए टू जेड सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए। डन डनाडन। चलो दोस्तों मैं भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। अभी देखो बीए की हम बात कर रहे हैं, ये ऐसा कोर्स माना जाता है, बहुत सारे बच्चों को मैं बता दूं तो सबके अलग अलग अनुभव हैं और कुछ लोग इसको कमतर आंकते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे सही लगता है वो ये बीए कोर्सेज होते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा वैरायटी, ऑप्शंस, आपके करियर के ऑप्शंस और आपके आगे के सारे ऑप्शंस इसमें आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब वो चाहे जॉब की बात कर ले, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या फिर आपके बिजनेस की बात कर ले, तो हर एक चीज आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अवेलेबल हो जाती है। इससे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बीए के लिए करना कुछ नहीं होता है, आप क्लास 12th आपको पास करनी होती है। क्लास 12th आपने पास करी किसी भी स्ट्रीम से, याद रखो किसी भी स्ट्रीम वाले बच्चे बीए कोर्सेज को कर सकते हैं मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बीए कोर्सेज आप देख रहे हैं तो अगर ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स आपने लिया हुआ है तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शंस हो सकते हैं इन रिस्पेक्टिव कोर्सेज का। ठीक है, अब बात करते हैं बीए कोर्सेज के ऑप्शंस की कि क्या क्या ऑप्शंस इसमें होते हैं। तो जनरली मैं आपको बता देता हूं, यहां पे बीए की बात करें तो बीए के साथ आपको दो ऑप्शंस बहुत अच्छे मिलते हैं। एक होते हैं लैंग्वेज के कोर्सेस। लैंग्वेज कोर्सेस की अगर हम बात कर ले तो भारत की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उनके कोर्सेस होते हैं। जनरली हम बोलते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, तो उन 22 कोर्सेस के लिए आपको लैंग्वेज कोर्सेस मिल सकते हैं बीए रिस्पेक्टिव लैंग्वेज कोर्स के साथ। इसके अलावा कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस हैं जिन पे बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैं उस लैंग्वेज को सीखूं, सो कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस हैं 10-12 लैंग्वेजेस, उनके कोर्सेज आपको मिल सकते हैं। यानी वैरायटीज की बात कर लें तो हमारे पास 30+ लैंग्वेजेस के ऑप्शंस यहां पे होते हैं। बस इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी सुटेबल यूनिवर्सिटी आपके वो पर्टिकुलर लैंग्वेज का कोर्स कंडक्ट करा रही है। जैसे आपने नाम सुना होगा लैंग्वेज के लिए, एक है ईफ्लू। ईफ्लू मतलब इंग्लिश इन फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, जेएनयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज है, जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज बहुत सारे लैंग्वेज के कोर्सेज कंडक्ट कराती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, ये तो बेसिक चीज लैंग्वेज की हो गई जिसमें आपके सारे ज्यादातर इंग्लिश, हिंदी और भी आपकी बंगाली हो गई, असमीज हो गई, बोडो और बहुत सारी लैंग्वेज हो गई। फिर इसके अलावा फॉरेन की बात कर ले तो चाहे वो रशियन लैंग्वेज हो, जर्मन हो या फिर आपकी इटालियन लैंग्वेज हो, है ना, चाहे जापानीज हो, मतलब ऐसे हर प्रकार की, चाइनीज लैंग्वेज हो गई और बहुत सारे। तो ये ऑप्शंस आपको बीए में मिल जाते हैं। दूसरे होते हैं जनरल सब्जेक्टिव, है ना, स्पेशल सब्जेक्ट बोल सकते हैं, जनरल सब्जेक्टिव बोल सकते हैं। बेसिकली सब्जेक्ट वाइज कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। 12-15 से ज्यादा ऑप्शंस आपको यहां भी मिल जाएंगे। इसमें आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के साथ देख सकते हो। बीए के साथ ये अच्छाई है कि यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। बीए ऑनर्स अगर आप करते हैं तो ऑनर्स बेसिकली आपको ऐसी डिग्री है जो आपको रिसर्च ओरिएंटेड होती है, उसमें स्पेशल नॉलेज आपको हो जाता है ऑनर्स कोर्सेज में। दूसरा सिंपल एक प्रोग्राम कोर्स होता है जिसमें आप कोई भी नॉमिनल सब्जेक्ट के साथ बीए कर सकते हो। प्रोग्राम में थोड़ा सा आपको ऑनर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम यहाँ पे तवज्जो दी जाती है चीजों को, उन्हें जनरल वे में आपको बीए कोर्स कंडक्ट करा दिया जाता है। ठीक है, सो ये कोर्सेज ऑनर्स के होते हैं, प्रोग्राम कोर्स अलग है। ठीक है,
अब सब्जेक्ट वाइज में जैसे बात कर ले, बहुत सारे बच्चे स्पेसिफिकली नाम सुना होगा आपने पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हैं, है ना, कि पॉलिटिक्स में जाके या फिर उसके बारे में जान के उसकी जानकारी ले सकते हैं। इकोनॉमी में कर सकते हैं, इकोनॉमी हो गया, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, है ना। इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, है ना। सो ऐसे करके 15-20 ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, सबसे होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, सोशल वर्क पे मिल जाएंगे, है ना, रूरल डेवलपमेंट, मतलब अलग अलग प्रकार से बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज भी कोर्सेज आपको बीए के मिल जाते हैं। तो ये चीजें क्लियर हुई कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बीए कोर्सेज के लिए, और उसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। ये 2 ऑप्शन है और इनमें फिर ढेरों ऑप्शन है, तो 50 के आसपास बीए के टोटल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब इनके लिए भी फिर अलग से ऑप्शंस हो जाते हैं, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटीज की बात कर लें, कोर्सेज की बात कर लें, तो कुछ ऐसी प्रॉपर यूनिवर्सिटी है जो सब्जेक्ट के लिए ही जानी जाती है। इकोनॉमिक्स के लिए अगर बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छा खासा नाम आपने सुना ही होगा, एसआरसीसी का बहुत ज्यादा जाना जाता है। बाकी और कोर्सेज हो गए, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह, इनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है सोशियोलॉजी के अलावा, है ना। कुछ बच्चे हैं जो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं यूपीएससी के लिए, वो बच्चे भी प्रेफर करते हैं बीए, क्योंकि यही कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, इसमें ऑप्शनल्स वगैरह आपके जो सब्जेक्टिव रहेंगे वो आप यहाँ से लेके तैयारी करते 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 आप यूपीएससी के लिए निकाल सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा फॉर्मेट आपके लिए यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा जॉब की अगर हम बात कर ले तो बीए में जॉब के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हो जाते हैं। सबसे अच्छी चीज तो ये है कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर को फोकस कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो, पर्याप्त समय आपको मिल जाता है प्रिपरेशन का। दूसरी चीज है आपके सब्जेक्ट में आप प्रॉपर जा सकते हो पढ़ाने वाली फील्ड में, है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ और ऑप्शन जैसे एसएससी है ना। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर है, बैंक वगैरह में जा सकते हो, और रिस्पेक्टिव आपके अदर वनडे एग्जाम्स को प्रिपेयर करके ग्रुप सी, डी, बी में आपका सिलेक्शन हो सकता है। प्राइवेट आपकी अगर बात करी जाए तो प्राइवेट आप बहुत सारे कोर्सेज ऐसे कर सकते हैं कि रिस्पेक्टिव कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन वगैरह में जा सकते हो, है ना। और आप प्राइवेट टीचर वगैरह और आप करियर कोच भी बन सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप देखें तो बिजनेस की तो बहुत सारे फंडे आपके पास अवेलेबल होते ही हैं। तो बिजनेस के लिए तो आप सेल्फ जैसा भी छोटा बड़ा हर प्रकार के बिजनेस के लिए एक बेसिक आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये आपके लिए हैं चीजें। इन सब के लिए सबसे अच्छी चीज तो यही है कि जितना ज्यादा प्रिपेयर कर पाओ खुद को, इंटर्नशिप, नई नई स्किल को डेवलप करना और बाकी सारी चीजें, ये आपके लिए यहाँ पे फायदेमंद होती है। अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा हमारा यही है कि भैया टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की हम बात यहाँ पे, टॉप क्या मतलब सारी यूनिवर्सिटीज की बात करें उनमें टॉप तो आपको मैं बता ही दूंगा। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको सीयूईटी के बेसिस पे, किस पे भैया, सीयूईटी 2026 के बेसिस पे बीए प्रोग्राम बहुत सारे ऑप्शंस ऑफर करें। कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटीज हैं, क्या है, आपको मैं बता दूं कि 49 के आसपास ये टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, और रिस्पेक्टिव 49 में बहुत सारी यूनिवर्सिटी, मतलब आधे से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको बीए प्रोग्राम्स ऑफर करा रही है। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, मैं आपको बता भी देता हूं। ये मुझे लगता है आपको क्लियरली दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूं, ठीक है। अब ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीए के प्रोग्राम है। बीए के स्पेसिफिकली आप देखेंगे यहाँ पे जैसे संस्कृत हो गया, पर्शियन हो गया, वुमेन स्टडी हो गया, हिंदी, फिलोसफी, एजुकेशन, लिंग्विस्टिक, रशियन लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज, इंटरनेशनल स्टडीज, ये सारे ऑप्शंस आपके क्या है, ऐसे हैं जो आपको प्रोवाइड किया जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया। इसके लिए आपको जनरली अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपको ये कोर्सेज मिल जाते हैं, और मिनिमम आपने 50% के आसपास 12वीं कक्षा में पास किया हो तो बढ़िया आपके पास ऑप्शन यहाँ पे हो जाते हैं। आसाम यूनिवर्सिटी है जो भी आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करा देती है। इसके अलावा बीबीएयू का नाम आपने सुना होगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंग्लिश वगैरह वगैरह, फिल्म, थिएटर, आर्ट वगैरह वगैरह, स्क्रिप्ट राइटिंग, ऐसे ऑप्शंस, मीडिया प्रोडक्शन, है ना, मीडिया स्टडीज, इनमें करा देती है। तो ये ऑप्शन है इन सब के लिए। बीबीएयू के साथ ये होता है कि वो आपकी एक लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश में से कुछ एक, ये सीयूईटी के क्राइटेरिया बता रहा हूं, और 3 सब्जेक्ट रिस्पेक्टिव जो आपके उनके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। मार्क्स अच्छे होंगे तो आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। बीएचयू का नाम आपने सुना होगा, तो बीएचयू तो बीए के बहुत सारे ऑप्शन, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, अरेबिक, बंगाली, बहुत सारी लैंग्वेजेस में, और बहुत सारे आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, है ना, बहुत ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करा रही है। इनके साथ क्या है, क्राइटेरिया की बात करें तो एक तो इंग्लिश हिंदी में से कुछ एक हो, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो। तो इसमें आपने अच्छा परफॉर्मेंस करना और इसको टारगेट आप कर सकते हो। देखिए ये टॉप यूनिवर्सिटीज हैं
और इसके लिए आप मान के चलिए किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, जितने ज्यादा मार्क्स आप लेके आ पाओ 70-80% टोटल में से, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बात करें तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, जो संस्कृत से शास्त्रीय कोर्सेज हैं बहुत सारे, वो आपको ऑफर करती है ना। इसके लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे और संस्कृत लैंग्वेज लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, प्रायोरिटी पे मिल जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, जर्मन स्टडीज, चाइनीज और सोशल मैनेजमेंट पे ऑफर आपको करती है, और इसके लिए आपने हिंदी इंग्लिश में से और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में से आपको ऑप्शन मिल जाता है। जम्मू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, वो बहुत सारे प्रोग्राम आपको पब्लिक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज हो गया, इस प्रकार के कोर्सेस में है ना, सोशल वर्क से रिलेटेड में कंडक्ट कराती है। इसके लिए आपको लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इनमें से एक भी चल जाता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो आप लेके आ पाए वो आपके लिए बेहतर रहता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे जम्मू के बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, जो लैंग्वेज के बहुत सारे कोर्सेज आपको ऑफर करता है, और इसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश रहे तो मतलब इंग्लिश हिंदी वगैरह, तो ये अच्छे मार्क्स जिसमें ला पाओ। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं देते हैं, या फिर वो हिंदी इंग्लिश में से कुछ एक ही रखते हैं, है ना, एक दे देते हैं, कम मार्क्स आते हैं कि यार दे देते हैं, तैयारी करके देते हैं इस बार। ठीक है, झारखंड के बाद हम बात कर ले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको बीए के ये ऑफर कर रही है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे मिल जाती है। कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो आपको सब्जेक्ट टेस्ट में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे मिल जाते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। डॉक्टर हरि सिंह और सागर यूनिवर्सिटी बहुत सारे ऑप्शंस वो भी प्रोवाइड कराती है। गुरु घासीदास, सागर यूनिवर्सिटी के लिए भी इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है ना। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री, जर्नलिज्म हो गया, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, जो आपको प्रॉपर प्रोवाइड कराती है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऑनर्स विद रिसर्च के यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आईजीएनटीयू के बाद बात करें तो जेएनयू का नाम आपने सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटीज में जानी जाती है, बहुत सारे लैंग्वेज के कोर्सेज ये आपको ऑफर कर रहे हैं, और इन सब के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, साथ ही साथ आपके पास इंग्लिश हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए। अच्छे मार्क्स होंगे तो आपकी प्रायोरिटीज बढ़ जाती, मतलब सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश ये करना है कि इन सब्जेक्ट में भी अच्छे खासे आपको मार्क्स लेके आना है। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे बन जाते हैं। और मैक्सिमम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% ही है, 12th में मिनिमम 50% अगर आप लेके आ गए ना तो आपके पास यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन जाती है, लेकिन जितने ज्यादा हो जाएंगे वो आपको प्रायोरिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, सो जवाहरलाल नेहरू के भी 20-22 ऑप्शंस हैं कोर्सेज के जो ये आपको ऑफर कर रहे हैं लैंग्वेज से रिलेटेड। इसके अलावा फिर नया नाम आता है महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। इसके लिए हिंदी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और बहुत सारे आपको ये ऑप्शंस प्रोवाइड करा देते हैं, है ना। बीए से रिलेटेड लैंग्वेज के भी हैं बहुत सारे इनके पास ऑप्शंस, और जितने बढ़िया मार्क्स आप लेके आ पाओ, ये महाराष्ट्र के वर्धा में सिचुएटेड है। ठीक है, इसके लिए आपके लिए अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे लैंग्वेज के कोर्सेस ये आपको यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, और सारी चीजों में मैं बता ही चुका हूँ, हिंदी इंपॉर्टेंट है, हिंदी के अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और कोई सब्जेक्ट भी चल जाता है वैसे, लेकिन ये इससे काम आपका हो जाएगा। महात्मा गांधी हिंदी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अलावा हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो मणिपुर यूनिवर्सिटी है, जो कुछ कोर्सेज ऑफर करती है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर, लेकिन इनके जो नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटीज हैं इनके साथ ये है कि ये मैक्सिमम 60, 70, 80% तक की जो सीट्स हैं टोटल सीट में से, वो अपने ही एग्जाम के थ्रू या डायरेक्ट ही क्या कर लेते हैं, एडमिशन कर लेते हैं। तो इनकेस अगर इनको टारगेट कर रहे हैं तो इनके एग्जाम को आप पहले दे दीजिए, जो सीयूटी के पहले हो जाता है, वहां रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। कुछ सीटें ही बचती हैं इन कोर्सेज के लिए सीयूटी के बेसिस पे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, इसके लिए उर्दू सब्जेक्ट अगर आपने दिया हो सीयूटी में तो सबसे अच्छी प्रायोरिटी मिल जाती है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे, और बहुत सारे ऑप्शन ये बीए कोर्सेज के आपको ऑफर कर रहे हैं। मिजोरम यूनिवर्सिटी है, जो बीए के बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे। ठीक है, सो नागालैंड यूनिवर्सिटी हो गई, उसके भी सेम ही क्राइटेरियाज हैं, सिंगल सब्जेक्ट के बेसिस पे मिलता है, लेकिन आप इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो चांसेस आपके यहाँ पे बढ़ जाते हैं। संस्कृत यूनिवर्सिटी है, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जैसे पहले राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था, वो भी बहुत सारे संस्कृत से रिलेटेड कोर्सेज, शास्त्रीय कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं। संस्कृत इंपॉर्टेंट है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इसके लिए। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, ये भी बहुत सारे ऑप्शन सिंगल सब्जेक्ट के बेसिस पे ऑफर करते हैं, और इसके लिए बस मार्क्स अच्छे होंगे आपके तो आपको मौका मिल जाता है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है अरुणाचल प्रदेश की, वो भी बहुत सारे कोर्सेज 4 से 5 साल वाले आपको ऑफर करते हैं, यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है, ऑनर्स प्रोग्राम भी है, जिसके लिए आपको कोई भी एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेके आने होते हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स का मतलब है कि अच्छा खासा कंपटीशन। ठीक है, इसके अलावा आप देखें लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी भी है, जो बहुत सारे संस्कृत रिलेटेड
ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कराते हैं। संस्कृत इंपॉर्टेंट है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे ये मिल जाता है। फिर आता है ई फ्लू। ई फ्लू का मैंने बताया था, ये तो इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी ही है जो आपकी सिकंदराबाद में सिचुएटेड है। तो भैया वो आपको इंग्लिश के बेसिस पे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे बहुत सारे लैंग्वेज के ऑप्शंस ऑफर करती है। इसके लिए भी अच्छी खासी कंपटीशन हो जाती है। इनकेस अगर आप पर्टिकुलर कोई कोर्स देख रहे हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आप टारगेट जरूर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का नाम सुना होगा, बहुत सारे कोर्सेज की आपको ऑफर करे, है ना। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि भैया एक लैंग्वेज चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट डोमेन का रहता है, और 3 के बेसिस पे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना ही होगा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी लगभग 23-24 मेरे ख्याल से 26-27 प्रोग्राम है। कुछ लैंग्वेज के 12-13 प्रोग्राम है, सब्जेक्ट के 12-13 प्रोग्राम है, एक सिंपल प्रोग्राम है, और उसके बहुत सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि इंग्लिश और 3 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए होते हैं। सो अगर टारगेट करना है तो इसमें भी अच्छे खासे मार्क्स आपको लेके आने होते हैं। ये सारे ऑप्शंस है जो आपको आर्ट्स के कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं। इसके अलावा आपने विश्व भारती यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, वो भी आपको कुछ कोर्सेज ऑफर कराती है, जिसके लिए भी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन होता है। बात वही है कि आपको बस लैंग्वेज, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और 3 डोमेन सही अगर आपके हुए ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड, जिसमें अच्छे मार्क्स आ गए, तो प्रायोरिटी के तौर पे आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट आपके हैं तो जरूर कमेंट करिएगा, दोस्तों शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share, and subscribe.